क्योंकि भारत में दो गद्दी हैं, मैंने बताया था, एक राजगद्दी और एक है व्यास गद्दी। जब राजगद्दी संकट में आती है तो व्यास गद्दी संभालती है, और जब व्यास गद्दी संकट में आती है तो राजगद्दी संभालती है। महाराज जैसे ही राजा बना दिया बेन को, तो इसने अपने राज्य में घोषणा कर दी। प्रजा से कहा ध्यान से सुनो, जो अभी तक नियम थे उनको तो समाप्त को, अब आगे नए नियम हैं। न याष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुछत इतीना वरिया धर्म बेरी घोषेण सर्वसा। सबसे पहले ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं ध्यान से सुन लो, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, न कोई यज्ञ अनुष्ठान करेगा, न कोई सत्कर्म करेगा। प्रजा बोली तो क्या करें महाराज? बोली यज्ञ अनुष्ठान करना है तो क्या? बोले बेनाय स्वाहा। क्यों? राजा के शरीर 33 कोटि के देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए मेरी पूजा करो। तो महाराज क्या हुआ कि संतों ने आकर के समझाया, महाराज ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। जब यह बात कही तो महाराज ये संतों को ही गाली देने लगा। पहले तो संतों ने समझाया, नहीं माना। संतों ने कमंडल से जल लिया और इसको भस्म कर दिया, ठिकाने ही लगा दिया राजा को। अब भैया राजगद्दी पर किसको बैठा ले? तो वर्णन आता है कि बेन के शरीर का मंथन किया गया, उससे महाराज निषाद पैदा हुआ है, काला कलूटा है। बोले आज्ञा करो। बोले महाराज, बोले जब तुम देखने में ही सुंदर नहीं हो तो तुम काम क्या करोगे? उसके बाद बोले महाराज फिर दोबारा मंथन किया गया बेन के शरीर का। अब इस बार क्या हुआ कि दाहिने अंग से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है और बाएं अंग से महारानी अर्ची का। बोले पृथु जी महाराज की। संत समझ गए। अब हमें ऐसा लगता है कि संकट की घड़ी में भगवान ही अवतार लेकर आए हैं। उसी समय प्रजा चली आई। बोले महाराज पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है, वरुण देवता ने जल देना बंद किया है। क्यों? अकाल पड़ गया है। ध्यान रखना, जिस राज्य में राजा पापी हो ना, उस राज्य में अकाल ही पड़ता है। महाराज पृथु को आया क्रोध हो। महाराज पृथु ने धनुष बाण उठाए हैं और पृथ्वी को ललकारा, तो जाकर पृथ्वी चरणों में गिर गई है। महाराज आज्ञा करें। बोले जितने भी सारे रत्नों को आपने छुपा कर रखा है उन सारे रत्नों को वापस करिए। तो सारे रत्नों को पृथ्वी ने वापस कर दिया है। ऐसे ही है समुद्र मंथन। एक कोई बैन का शरीर नहीं है कि मंथन करने से महाराज, आपने देखा बैन के शरीर के मंथन करने से पृथु महाराज प्रकट हुए हैं महारानी अर्ची। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन का मंथन करना चाहिए, अपने शरीर का मंथन करना चाहिए। हमारे भी शरीर में सब कुछ उपलब्ध है, अच्छाई है, बुराई है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसमें परमात्मा विराजमान है। चित्त जल पावक गगन समीरा, हमारे शरीर में सारे तत्व समाये हुए हैं, पर उन तत्वों को कैसे निकालना है वो हमारी क्षमता होनी चाहिए।
अब जब धर्मात्मा थे तो महाराज 99 यज्ञ किए हैं पृथ्वी महाराज ने। जैसे ही 100वां यज्ञ होने वाला था उसी समय इंद्र आए और घोड़ा चुरा करके ले गए। जब घोड़ा चुरा करके ले गए तो महाराज पृथु को पता चला। पृथु महाराज गए हैं, जाकर के घोड़ा छुड़ा कर लाए हैं। उसके बाद में दोबारा फिर इंद्र आया है और फिर घोड़ा चुरा करके ले गया। तो इनके बेटा हुए हैं विजिताश्व, और विजिताश्व ने जाकर के युद्ध में इंद्र को हराया है और घोड़ा वापस लेकर आए हैं। उसके बाद में बोले महाराज तीसरी बार इंद्र फिर आया है और घोड़ा चुरा करके ले गया। तो विजितास का फिर युद्ध हुआ है और युद्ध में विजितास जब जीत गए तो इंद्र बोले ऐसा है विजितास मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, कुछ मांग लो। मैं तुम्हें देना चाहता हूं अंतर ध्यान होने की विद्या। तुम जब अंतर ध्यान होना चाहो तब हो सकते हो। तो ये वरदान तो दे दिया। बोले अब दक्षिणा भी तो चाहिए कुछ। बोलो राधे। बोले क्या? बोले घोड़ा चाहिए। तुम्हारा छल पूर्वक घोड़े को छीन लिया है। विजितास महाराज पहुंचे हैं महाराज पृथु के पास में। पृथु महाराज ने पूछा क्या हुआ बेटा, घोड़ा कहां गया? बोले महाराज छल पूर्वक इंद्र ने छीन लिया है, क्या करें? तो उस समय महाराज पृथु यज्ञ कर रहे थे, क्रोधित हुए। तो ब्राह्मणों ने समझाया। बोले महाराज इस समय यजमान हैं आप, यज्ञ राजा हैं, आपका क्रोध करना ठीक नहीं है। रही बात इंद्र की तो हम मंत्र बोल देते हैं, इंद्र अपने आप खिंचा हुआ चलाएगा। और ब्राह्मणों ने जब मंत्र बोला है तो महाराज ऐसा वर्णन आता है इंद्र सिंहासन समेत खिंचा चलाया। महाराज मंत्रों में वो शक्ति है। और जैसे ही स्वाहा करने लगे सोई यज्ञनारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञनारायण भगवान की हाथ पकड़ लिया, आहुति नहीं डालने दी। कहा महाराज आपका अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करना, ये आप तो पाप करने जा रहे हो ना, किसी की मृत्यु कर रहे हो, इसलिए महाराज ये सारा पुण्य त्याग दीजिए। भगवान बोले पृथु महाराज कुछ मांग लीजिए आप। तो यहाँ पृथु महाराज ने क्या मांगा है? बोले देना चाहते हो तो 1000 कान दे दो। अब महाराज 1000 जब कान मांगे तो सारे शरीर में कान ही कान हो गए। आंख में कान, नाक में कान, सिर में कान, मुंह में कान, कान में कान, 1000 कान हो गए। क्यों मांगे? बोले प्रभु जहां भी आपकी कथा हो रही हो मैं घर बैठे से ही सुनता रहूं। और अगर हम मांगते 10,000 कान तो क्या करते? बोले महाराज सारी दुनिया की बुराई यही सुनाई हमें देती रहे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। महाराज जो भगवान की कथा नहीं सुनते कानों के समान, वो सर्प के बिल के समान है। वैसे भी मनुष्य की चाल लोग प्रशंसा करते हैं, ध्यान रखना। सुबेद बड़ा होस्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु। सबसे पहले मनुष्य का प्रशंसक है श्वान, कुत्ता। कुत्ता क्या कहता है? भैया ये मेरी जाति का है इंसान। क्यों? जिस प्रकार से मैं भौंकता हूं ना, इसी प्रकार से जिंदगी भर ये भौंकता रहता है। दूसरा प्रशंसक है सुअर। सुअर क्या कहता है? बोले महाराज जिस प्रकार से मैं पेट भरता हूं ना, ऐसे ही मनुष्य भरता रहता है। जो अच्छा बुरा जो मिल जाए बस खा लेते हैं।
ये भी नहीं विचार करते या खाने लायक वस्तु है कि नहीं है, पर पेट भरना चाहिए। सुविध बड़ा होस्ट खरई संस्तोता पुरुषा पशु। आपने देखा होगा गधे को, जहां कोई सामान लेके ना पहुंचे वहां गधा लेके पहुंचता है सामान। कितनी मेहनत करता है, और जब कोई गलती हो जाए तो उसको क्या मिलता, कोई इनाम थोड़ी मिलता है। वैसे तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि आपने सामान पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंचा सकता है। पर लास्ट में क्या होता है कि मालिक के 2 डंडे पड़ते हैं, बोलो राधे। और चौथा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट कहता है इंसान मेरी जाति का है। क्यों? थोड़ा पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, बंगले हो गए, फिर लोग कैसे चलते हैं? ऊंट की तरह, बोले राधे राधे। कोई राम राम करेगा, नीचे नजर नहीं होती इनकी। तो इसलिए हमें तो भगवान का भक्त बनना है। आप सरल रहिए पृथ्वी महाराज के पास। अब आगे महाराज वर्णन आता है कि पुरंजनोपाख्यान, प्रचेताओं को उपदेश है। प्रचेता महाराज क्या करते थे? जो भी यज्ञ करते थे उसमें पशुओं की बलि देते थे। ऐसा हम लोग भी करते हैं कि महाराज उस देवी को ये लगता है, उस देवता को ये लगता है। महाराज ये बताना, आप कभी देवी देवता कभी जीव जंतुओं को खाएंगे क्या? बोलो राधे राधे। ऐसी कौन सी, कहते माँ को ये चीज चाहिए, क्योंकि माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि बच्चे को खा करके मैं प्रसन्न हो जाऊं। कुपुत्र हो जाए तो कुछ दपि को माता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी को माता नहीं होती। तो ये करते थे तो अच्छा काम यज्ञ करना, पर यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। तो नारद जी ने आकर के समझाया, आकाश में दिखाया, बोले महाराज आप देखिए आकाश की ओर। तो देखा कि जिन जीवों की हत्या मैंने यज्ञ में की थी ना, वही सारे इंतजार कर रहे हैं कि कभी आए और हम भी इनको इसी तरीके से खाएंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी हो हमारी छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां बन जाती हैं। अकेली गई थी ब्रज में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंखी वाला मिल गया। हरे मोर पंखी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई
उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन माया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन माया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन माया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया, हाय तेरी टांग वाला मिल गया। मोर पंख भला मिल गया, मोर पंख भला मिल गया। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसा, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर क्या जान पाओ। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसा, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी तुम्हें हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर का चैन पाओ। लगने लगी तन मन में, लगन लगी तन मन में, भूल रही मैंने जीवन में, भूल रही मेरे मन में। कौवे भाला मिल गया, अरे और बंदे वाला मिल गया। बंजवाला मिल गया, मोर बंजवाला मिल गया। अकेली गई थी मुझ में, अकेली गई थी मुझ में, कोई ना था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में। और बंदे वाला मिल गया, अरे और बंदे वाला मिल गया। मोर बंजवाला मिल गया, मोर बंजवाला मिल गया, मोर बंजवाला मिल गया, मोर बंजवाला मिल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथम मुनि, गृहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव। जो मनु महाराज के बड़े पुत्र थे प्रियव्रत जी, अब उनकी वंशावली आप लोग सुनी है। महाराज प्रियव्रत की पत्नी थी बृहस्पति, जिससे महाराज 10 पुत्र हुए हैं, एक कन्या ने जन्म लिया है।
इन्हीं के वंश से महाराज अग्निद हुए हैं और अग्निद के महाराज नाभि हुए हैं और इन्हीं के पुत्र हुए हैं ऋषभदेव जी महाराज। बोलो राधे राधे। इन्हीं के वंश से महाराज भरत जी हुए हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी महाराज नदी किनारे बैठे हुए थे, तो उसी समय क्या हुआ कि एक हिरण को एक शेर खदेड़ता हुआ चला रहा है। जो हिरणी का बच्चा था वो गर्भ से था। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई तो उसके जो गर्भ में बालक था वो नदी में गिर गया और हिरणी समाप्त हो गई। अब हिरण का बच्चा तैरता हुआ चला रहा है। भरत जी नदी किनारे बैठे हैं, दृष्टि पड़ गई, देखो कितना सुंदर बालक है हिरणी का, कहीं ऐसा ना हो डूब जाए, चलो इसको पहले तो पकड़ना चाहिए। महाराज हिरणी के बालक को पकड़ लिया और ले आए। अब इतनी सेवा करते हैं महाराज कि भजन में ध्यान